हर प्रौढ़ व्यक्ति को कि एगो ब्लड शुगर का जांच करा लेना चाहिए। ज़्यादा कह गए जड़वा में बड़ी पेशाब, हो सकता है डायबिटीज़ शुरू हो जाए जड़वे में, तो जड़वे में पेशाब तो कम से कम ब्लड शुगर चेक करा लें। ब्लड तो जब पेशाब आपका पानी की तरह साफ हो रहा है, इसका मतलब कि आप जानिए कि आप इनफ वाटर ले रहे हैं। यदि पेशाब में डार्क कलर है, इसका माने कम पानी पी रहे हैं, फिर जाइए और इतना पानी पीजिए कि पेशाब पानी की तरह साफ हो। जितना मोटा आदमी होता है उसके शरीर में उतना पानी कम होता है, क्योंकि मोटा आदमी के शरीर में जितना ज़्यादा आपका फैट होगा शरीर में, वो फैट में पानी नहीं होगा, तो फैटी आदमी जल्दी डिहाइड्रेट होता है। ये कभी कभी लोग कहता है इनका क्या हुई ठीक ठाक हुआ ना, ज़्यादा मोट गर्मी में ज़्यादा चलवा जल्दी डिहाइड्रेट। तो सबसे ज़रूरी है, वो भी हमारे 75 साल की उम्र में, निकलिए 2 जगह का बचाव जरूर कीजिए, माथा का और छाती का। यदि इनफ वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं और पूरे ट्रंक जिसको कहते हैं, छाती पेट का बचाव किए हुए हैं, हाथ थोड़ा खुला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, नए साल का आगाज हो चुका है और पटना में कड़कड़ाटी ठंड जो है वो पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना के फेमस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार हैं। हम इनसे जानेंगे। देखिए, ठंड के मौसम में कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें बार बार जो है वो पेशाब आता है, तो इन सब समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये हम इनसे पूछेंगे। तो क्या किया जाए सर, बार बार कई लोगों की शिकायत रहती है कि पेशाब आता है ठंड के मौसम में। तो एकदम स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन पूछा, इसका स्पेसिफिक आंसर मैं दूंगा। इसलिए सिर्फ ठंड के समय में लोगों को बार बार पेशाब क्यों आता है, क्योंकि बार बार पेशाब का आना एक विषय है जो कि लंबा विषय। बच्चे में बार बार पेशाब आए, नवयुवकों में, नवयुवतियों में आए, बुढ़ापे में आए, सबका अलग अलग कारण है। लेकिन कुल मिला के सब कोई को पेशाब जल्दी जल्दी जाड़ा में जो लगता है, उसका पहला कारण ये है कि आप पानी उतना ही पीते हैं जितना गर्मी में पीते थे। लेकिन गर्मी में जो पानी पीते थे तो वो पसीना के साथ भी निकलता था, तो पसीना के साथ निकल जाता था पानी। जाड़ा में जो भी पानी पीते हैं पसीना निकलता नहीं, तो कहाँ जाएगा, आखिर किडनी से छन करके ब्लैडर में जाएगा, तो ब्लैडर में जाएगा तो आप जल्दी जल्दी पेशाब करिएगा। गर्मी में कभी कभी होता है दिन भर पेशाब नहीं करता है आदमी, कहा कि पानी कम भी पी लेता है और उतना पसीना निकलना ही निकलना है, वो निकल जाता है, कड़ा पेशाब होता है एकदम पीला रंग का। लेकिन जाड़ा में है कि आप पानी जो भी पीते हैं वो पेशाब से ज़्यादातर निकलता है। बहुत कम खाने के माने जिसको कहते हैं फूड जो होता है प्रोसेस जीआई ट्रैक्ट, उसमें बहुत सा जाता है रस के रूप में, नहीं तो ज़्यादातर पेशाब, इसलिए पेशाब ज़्यादा बनता है, पेशाब ज़्यादा निकलता है। अब जो लोग को जाड़ा के दिन में, जो लोग को बूढ़ा आदमी है उसको पहले से ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की वजह से वो रात में ज़्यादा पेशाब जाना पड़ता था। अब है कि जड़वा में तो और ज़्यादा पेशाब ही होता है, तो ज़्यादा जाना पड़ता है। उससे लोगों को चाहिए कि शाम के बाद पानी नहीं पिएं, तो कम रात में पेशाब के लिए उठेंगे। उसी तरह से एडल्ट लोग हैं, उनको भी चाहिए कि रात में ज़्यादा उठ जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जल्दी से जल्दी ऐसा उपाय करना चाहिए कि पहला तो ये करना चाहिए हर प्रौढ़ व्यक्ति को कि एगो ब्लड शुगर का जांच करा लेना चाहिए। ज़्यादा कह गए जड़वा में बड़ी पेशाब, हो सकता है डायबिटीज़ शुरू हो जाए जड़वे में, तो जड़वे में पेशाब तो कम से कम ब्लड शुगर चेक करा ले। ब्लड शुगर यदि ठीक है और ज़्यादा पेशाब होता है तो थोड़ा पानी पीना कम कर दीजिए। तो क्या पानी पीना कम करना सही रहेगा, कहीं नुकसानदेह ना हो जाए? नहीं, तो डर है ना। नहीं, बहुत सिंपल फैक्टर है पानी का। अब हम लोग कहते हैं ना, स्टोन से आता है मरीज, हम कहते हैं भाई पानी खूब पिया, तो माने पानी खूब पिया, कितना पिया, तो उसका इंडिकेटर है। गर्मी में हो या जाड़ा में हो, जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब पानी की तरह साफ़ होना चाहिए। तो जब पेशाब आपका पानी की तरह साफ़ हो रहा है, इसका मतलब कि आप जानिए कि आप इनफ वाटर ले रहे हैं। यदि पेशाब में डार्क कलर है, इसका माने कम पानी पी रहे हैं, फिर जाइए और इतना पानी पीजिए कि पेशाब पानी की तरह साफ़ हो।
ये इंडिकेटर रखिएगा तो आपको अपने पता लग जाए कितना पानी पीना चाहिए। अब ज़्यादा पानी पी रहे हैं, अब पेशाब पानी की तरह साफ़ हो रहा है, तो थोड़ा कम पानी पी करके देखिए कि पीला तो नहीं होता है। यदि पीला होने लगे तो कहे कि नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पी लेना चाहिए। तो पेशाब का रंग इंडिकेटर होना चाहिए आपका सफिशिएंट पानी पीने का। अच्छा, ये इंडिकेटर कई लोग बॉडी वेट से भी कंपेयर करते हैं, अगर आपका वजन इतना है तो इतना लीटर पीजिए। हम कह रहे हैं कि दिन भर बॉडी वेट करेंगे, लोगों को ये भी बता देते हैं जितना मोटा आदमी होता है उसके शरीर में उतना पानी कम होता है। क्योंकि मोटा आदमी के शरीर में जितना ज़्यादा आपका फैट होगा शरीर में, वो फैट में पानी नहीं रहता है। तो एक नॉर्मल लीन पर्सन जैसे तुम हो, लीन पर्सन के 70% ऑफ द बॉडी वेट उसके पास पानी होता है। लेकिन मोटा आदमी जो है वही 70% मोटापा में चल जाता है, माने फैट हो जाता है, तो उसके शरीर में 68% रहता है, बाकी फैट खा जाता है। तो फैटी आदमी जल्दी डिहाइड्रेट होता है। ये कभी कभी लोग कह रहा है इनका क्या हुई ठीक ठाक हुआ ना, ज़्यादा मोट गर्मी में ज़्यादा चलबो जल्दी डिहाइड्रेट होबो। तो इसलिए मोटा आदमी में पानी कम होता है, पतला आदमी में पानी शरीर में ज़्यादा होता है। ये मान के चलना चाहिए। कुछ भ्रांतियाँ हैं लोगों में, वो दूर होनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर अजय सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं यही लेता हूं आपसे, ठंड का मौसम है, अगर मैं पूछूं कि बचाव के लिए क्या किया जाए, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझा। मैं सवेरे घर से 6:15 बजे निकला, आज भी निकला था। हाँ। निकलता हूँ और गोल्फ क्लब में जाता हूँ, 6:30 बजे से वहाँ गोल्फ खेलता हूँ कि 1 से 1.25 घंटा रोज़। ठंड में इतनी ठंडक है, अब मुझे कैसे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, वो भी हमारे 75 साल की उम्र में, निकलिए 2 जगह का बचाव जरूर कीजिए, माथा का और छाती का। यदि एनफ वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं और पूरे ट्रंक जिसको कहते हैं, छाती पेट का बचाव किए हुए हैं, हाथ थोड़ा खोला है कोई दिक्कत नहीं। और माथा का, कहा कि इस उम्र में 2 चीज़ जाड़े में बहुत ज़्यादा होता है और यंग लोग को भी हो सकता है। फालिस मार देना जिसको कहते हैं स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, तो हैमरेज, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हैमरेज हो जाएगा। तो हैमरेज बहुत होता है जाड़ा में, इसलिए इसको ढकना चाहिए, इसको गर्म रखना चाहिए, ठंडा नहीं होए, और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये 2 चीज़ों बचाव के लिए गर्म कपड़ा एनफ पेट को और मैंने ट्रंक को और माथा को ढकने के, तभी बाहर निकलना चाहिए। हीरो बन करके ऐसे ही गर्दन भी बांधना, और गर्दन के पीछे का भाग बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी रखना चाहिए गर्म, क्या कि पीछे से जिसको कहते हैं ठंडा लग जाता है और गर्दन अकड़ जाएगा। बस यही। चलिए, ये थे डॉक्टर अजय कुमार। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।